हेलो फ्रेंड्स, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, बॉटल कूलर, वाटर कूलर, विजी कूलर, इस डोमेस्टिक मशीन में हर्मेटिक रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर या हर्मेटिक रोस्टरी कंप्रेसर का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज हम इस डोमेस्टिक मशीन के कंप्रेसर और सिस्टम के जो कॉमन डिफेक्ट है इसके बारे में जानकारी लेंगे। सील्ड सिस्टम डिफेक्ट। अब ये सील्ड सिस्टम में मेन दो प्रकार के डिफेक्ट आते हैं, एक कंप्रेसर डिफेक्ट और दूसरा सिस्टम डिफेक्ट। कंप्रेसर एक इलेक्ट्रिकली और मैकेनिकली पार्ट है, तो सिस्टम में कंप्रेसर रिलेटेड जो डिफेक्ट आते हैं उसे हम कंप्रेसर डिफेक्ट बोलते हैं। दूसरा सिस्टम डिफेक्ट, कंप्रेसर और कंप्रेसर के साथ जो बाकी पार्ट्स जुड़े हैं उसमें कंडेंसर, रिसीवर, एक्सपांशन वाल्व, इवापोरेटर। तो ये सिस्टम जो पूरा है इसके साथ जो कॉमन डिफेक्ट आते हैं इसे हम सिस्टम डिफेक्ट बोलते हैं। तो सील सिस्टम के मेन डिफेक्ट आते हैं दो, पहला कंप्रेसर डिफेक्ट और दूसरा सिस्टम डिफेक्ट। अभी कंप्रेसर डिफेक्ट। कंप्रेसर एक इलेक्ट्रिकली और मैकेनिकली पार्ट है, मीन्स कंप्रेसर में कंप्रेसर ड्राई करने के लिए इलेक्ट्रिकल मोटर का इस्तेमाल किया जाता है, तो वहाँ इलेक्ट्रिक सर्किट आता है और बाद में वो जो रोटरी मोशन है वो रेसिप्रोकेटिंग करने के लिए हम कंप्रेसर का यूज़ करते हैं। तो कंप्रेसर डिफेक्ट के बारे में चर्चा करते समय फिर उसके दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, एक इलेक्ट्रिकल डिफेक्ट और दूसरा मैकेनिकल डिफेक्ट। इलेक्ट्रिक रिलेटेड जो डिफेक्ट है मीन्स मोटर के संदर्भ में जो डिफेक्ट है उसको हम इलेक्ट्रिकल डिफेक्ट बोलेंगे, और कंप्रेसर से रिलेटेड वो या रेसिप्रोकेटिंग हो या रोटरी हो उससे रिलेटेड जो डिफेक्ट होंगे वो मैकेनिकल डिफेक्ट में आएंगे। तो पहले हम इलेक्ट्रिकल डिफेक्ट देखेंगे। फर्स्ट, ग्राउंड। कंप्रेसर ग्राउंड। ग्राउंड मीन्स क्या? तो कंप्रेसर में जो वाइंडिंग है उसका वाइंडिंग का कोई भी एक वायर अगर कंप्रेसर के बॉडी से जुड़ा हो या लीकेज कर रहा हो तो हम उसे क्या बोलते हैं? कंप्रेसर ग्राउंड ऐसे बोलते हैं। सेकेंड नंबर डिफेक्ट है शॉर्ट वाइंडिंग। अगर हम सिंगल फेज नॉन इन्वर्टर के बारे में चर्चा करें तो उसमें रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग दो आते हैं। अगर या दोनों वाइंडिंग में से के कोई भी एक वाइंडिंग अगर शॉर्ट हो गया मीन्स क्या कि जो वाइंडिंग के जो एक के ऊपर लैप होते हैं, अगर वो वाइंडिंग वायर के ऊपर का जो इनेमल कोटिंग है वो कोटिंग किसी कारण से निकल गया तो वहाँ वो जो इंसुलेटेड कंडक्टर है वो बेयर होता है और उसी कारण क्या होता है? वाइंडिंग शॉर्ट होता है। जब वाइंडिंग शॉर्ट होता है तो आप जब टर्मिनल्स की कंटिन्यूटी चेक करते हैं, टर्मिनल का रेजिस्टेंस काउंट करते हैं तो आपको इन इक्वल अमाउंट दिखती है, तो उसके हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट वाइंडिंग बोलते हैं। बाद में तीसरा, जाम वेन हॉट। मीन्स कभी कभी कैसा होता है कि कंप्रेसर जाम हो जाता है हॉट होने के कारण। हॉट होने के बहुत से रीजंस है, गर्म होने के बहुत से रीजंस है, तो उसके कारण कंप्रेसर क्या होता है? जाम होता है। बाद में नेक्स्ट आता है ओपन वाइंडिंग, कि हमने शॉर्ट वाइंडिंग में भी देखा कि अगर नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर हो तो उसमें रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग दो वाइंडिंग रहते हैं। अगर उसमें दो में से कोई एक वाइंडिंग का एक वायर अगर कट हो गया हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? ओपन वाइंडिंग बोलेंगे। अगर ओपन वाइंडिंग होगा तो आपको टर्मिनल में कंटिन्यूटी नहीं मिलेगी। बाद में नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल में आएगा मोर करंट। मोर करंट भी कंप्रेसर ज़्यादा करंट रह रहा है। अभी बहुत से रीज़न से करंट ज़्यादा लेने के लिए उसमें पहला वोल्टेज फ्लक्चुएशन भी हो सकता है, मीन्स अगर आपका वोल्टेज कम हो तो भी मशीन करंट ज़्यादा लेता है, ज़्यादा हो वोल्टेज तभी मशीन आपका करंट ज़्यादा लेता है। बाद में रेफ्रिजरेंट की क्वांटिटी, बाद में इनप्रॉपर सर्विसिंग रहेगा तो भी कंप्रेसर का मोर करंट रहता है। मीन्स अगर कंप्रेसर का मोर करंट है तो उसके रिलेटेड जो को डायग्नोसिस है उस हिसाब से वो चेक करना पड़ेगा।
तो कॉमनली हम जब कंप्रेसर इलेक्ट्रिकली चेक करेंगे तो उसमें कौन कौन से प्रॉब्लम आ सकते हैं, तो पहला कंप्रेसर ग्राउंड हो सकता है, बाद में कंप्रेसर का वाइंडिंग शॉर्ट हो सकता है, कंप्रेसर जाम हो सकता है, कंप्रेसर का वाइंडिंग ओपन हो सकता है और कंप्रेसर ज़्यादा करंट ले रहा हो। तो ये कॉमन इलेक्ट्रिकली प्रॉब्लम है कंप्रेसर में। नेक्स्ट स्लाइड, कंप्रेसर डिफेक्ट मैकेनिकल। हमने पहले ही देखा कि जो हम डोमेस्टिक मशीन में कंप्रेसर यूज़ करते हैं वो एक तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है या रोटरी कंप्रेसर है। बाकी जो कंप्रेसर के टाइप है वो हम कमर्शियल में यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल सेंट्रीफ्यूगल हो या स्क्रू टाइप हो या स्क्रोल हो। तो मैकेनिकल में पहला जो प्रॉब्लम आता है वो नॉट पंपिंग, मीन्स कंप्रेसर जो है वो पंप नहीं कर रहा है मीन्स गैस सक और डिस्चार्ज नहीं कर रहा है। मीन्स अगर पंपिंग ही नहीं कर रहा तो रेफ्रिजरेंट आगे नहीं जाएगा और कूलिंग इफेक्ट नहीं मिलेगा। तो पहला आ जाएगा मैकेनिकल में नॉट पंपिंग, जिसको हम इफिशिएंसी भी बोलते हैं। अगर आपका कंप्रेसर इफिशिएंट नहीं है, इफिशिएंसी नहीं दे रहा है तो आपका कंप्रेसर खराब है, उसको नॉट पंपिंग है। बाद में पुअर पंपिंग मीन्स क्या, तो कंप्रेसर पंपिंग तो कर रहा है, मीन्स गैस सक्शन कर रहा है, कंप्रेशन कर रहा है, लेकिन जितना प्रेशर बिल्टअप होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पुअर पंपिंग बोलेंगे। अगर कंप्रेसर में पुअर पंपिंग है तो क्या होगा कि जितना प्रेशर और टेम्परेचर में कंडेंसेशन के लिए चाहिए उतना वो मेंटेन नहीं कर सकेगा, और उसके कारण जो कूलिंग इफेक्ट है वो कूलिंग इफेक्ट क्या होगा, कमती होगा। मैकेनिकल में थर्ड जो डिफेक्ट है वो कंप्रेसर जाम। अगर इनप्रॉपर लुब्रिकेशन हो तो कंप्रेसर जाम हो सकता है। जाम मीन्स क्या, तो अगर पिस्टन सिलेंडर बोर में हिल नहीं रहा तो उसको हम क्या बोलेंगे, जाम बोलेंगे। जाम के भी बहुत से रीजंस है, तो जाम में पूरा आपका पंपिंग जो है वो पंपिंग नॉट पंपिंग ही रहेगा। तो मैकेनिकल में हमने देखे नॉट पंपिंग है, पुअर पंपिंग है और कंप्रेसर जाम है। नेक्स्ट, सिस्टम डिफेक्ट। सिस्टम मीन्स कंप्रेसर के साथ बाकी जो पार्ट जुड़े हैं, कंडेंसर, रिसीवर, ड्रायर एंड फिल्टर, एक्सपांशन वाल्व, इवापोरेटर, इससे रिलेटेड जो डिफेक्ट्स आते हैं उसे हम सिस्टम डिफेक्ट बोलते हैं। अब ये सिस्टम डिफेक्ट में पहला जो डिफेक्ट है वो गैस लीक मीन्स रेफ्रिजरेंट लीकेज। ये तो कॉमन डिफेक्ट है रेफ्रिजरेंट लीकेज। अगर आपने सिस्टम प्रॉपर तरीके से लीक टेस्टिंग नहीं किया हो तो रेफ्रिजरेंट क्या हो सकता है, लीक हो सकता है। तो सिस्टम में एक पहला जो डिफेक्ट है वो गैस लीक या रेफ्रिजरेंट लीक। बाद में सिस्टम चोक होना। सिस्टम चोक होना मीन्स जो रेफ्रिजरेंट का फ्लो है, जब कंप्रेसर गैस कंप्रेस करता है तो बाद में वो कंप्रेसर से कंडेंसर, बाद में ड्रायर एंड फिल्टर, एक्सपांशन वाल्व, इवापोरेटर होके फिर कंप्रेसर में चला जाता है। अगर ये पाथ में कोई भी एक जगह अगर उस रेफ्रिजरेंट को रिस्ट्रिक्शन हो गई तो उसको हम क्या बोलते हैं, चोक बोलते हैं। मीन्स आगे गैस नहीं पास हो रहा है, कंप्रेसर तो गैस कंप्रेस कर रहा है लेकिन रेफ्रिजरेंट जो है वो आगे नहीं जा रहा है, अगले पार्ट पे नहीं जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, चोक बोलेंगे। अभी ये जो चोक है ये सिस्टम के दो साइड में हो सकता है। मीन्स ये चोक के भी दो पार्ट्स फिर हो गए, हाई साइड और लो साइड। हाई साइड्स मीन क्या, कि अगर सिस्टम के हाई साइड में कहाँ से कहाँ तक आता है, कंप्रेसर का डिस्चार्ज पोर्ट से एक्सपांशन वाल्व इनलेट तक, ये जो साइड है इसको हम हाई साइड बोलते हैं क्योंकि इसका प्रेशर जो है एम्बियंट से ज़्यादा रहता है, इस साइड का प्रेशर। तो अगर ये साइड में अगर रेफ्रिजरेंट में रिस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं पास होने के लिए तो उसको हम हाई साइड चोक बोलेंगे। और दूसरा जो है वो लो साइड चोक, कि एक्सपांशन वाल्व्स के आउटलेट से कंप्रेसर इनलेट तक जब रेफ्रिजरेंट पास हो रहा है और उसमें कोई जब वो पास होने के लिए रिस्ट्रिक्शन आ रहे तो उसको हम क्या बोलेंगे, लो साइड चोक होंगे। ज़्यादातर चोक जो होता है वो हाई साइड में फिल्टर में हो सकता है, अगर आपका फ़िल्टर आपने सही इस्तेमाल नहीं किया हो तो हो सकता है। और लो साइड में कभी कभार आपने जब कैपिलरी ट्यूब एक्सपांशन वाल्व यूज़ किया होगा तब लो साइड में चोक होने की संभावना रहती है। तो चोक जो है
वो दो प्रकार के होते हैं, हाई साइड चोक और लो साइड चोक। और बाद में सिस्टम में तीसरा जो मेन डिफेक्ट है वो मॉइस्चर ट्रबल। अगर आपने सिस्टम प्रॉपर या सही तरह से इवैक्यूएटिंग नहीं किया, इवैक्यूएटिंग मीन्स डिगैसिंग एंड डिहाइड्रेशन, तो अगर आपने सिस्टम इवैक्यूएटिंग नहीं किया तो सिस्टम में मॉइस्चर ट्रबल आ सकता है। मॉइस्चर ट्रबल्स मीन्स रेफ्रिजरेंट में या इनप्रॉपर इवैक्यूएटिंग के दौरान अगर सिस्टम में कोई मॉइस्चर है तो वो मॉइस्चर लो साइड एरिया में फ्रीज होता है, और फ्रीज होने के कारण जहाँ रेफ्रिजरेंट का जो फ्लो है वो फ्लो में रिस्ट्रिक्शन आता है, और फ्लो रिस्ट्रिक्शन होने के कारण या फ्लो बंद होने के कारण इवापोरेटर में कूलिंग इफेक्ट नहीं मिलता, तो वो रहता है मॉइस्चर ट्रबल। मॉइस्चर ट्रबल भी दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो फुल्ली चोक या पार्शियली चोक, मीन्स सिस्टम प्रॉपर तरीके से इवैक्यूएटिंग नहीं किया तो सिस्टम में मॉइस्चर ट्रबल आ सकता है। तो सिस्टम के ये 3 कॉमन डिफेक्ट हो गए, रेफ्रिजरेंट लीकेज, सिस्टम चोक और सिस्टम का मॉइस्चर ट्रबल से फ्लो बंद होना। तो दोस्तों आज हमने जो सील्ड सिस्टम है उसके जो कॉमन ट्रबल्स है कंप्रेसर रिलेटेड और सिस्टम रिलेटेड उसके बारे में जानकारी लिए। थैंक यू।